बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र भले ही 10 नवंबर को समाप्त हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कही हुई बातें अब भी चर्चा में है। हालांकि सदन के समाप्ति के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग उठाई गई थी, लेकिन अखबारों में वो नहीं छपा। इस बात का मलाल विधानसभा में सत्ता पक्ष को सताते रहा। मुख्यमंत्री के बयानों से अखबार भले ही रंग गए हो, टीवी मुख्यमंत्री के बयानों से ही पटा पड़ा हो, देश ही नहीं दुनिया में चर्चा चल रहा हो, लेकिन फिर भी विधानसभा के अंत में स्पीकर को मुख्यमंत्री की बातें दोहरानी पड़ी, मीडिया से आग्रह करना पड़ा और उनको धन्यवाद देना पड़ा कि आप कम से कम मुख्यमंत्री की बातें तो जरूर चला दीजिए। यह बयान बिहार विधानसभा के समापन के दौरान खुद स्पीकर दे रहे थे। दरअसल जिस विधानसभा की शुरुआत ही हंगामे से हुई थी, उस विधानसभा के समापन में बीजेपी के वॉकआउट के बाद, हंगामे के बाद शांति तो दिख रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस खामोशी से सदन के अंदर बैठे थे, वो बता रहा था कि नीतीश बहुत कुछ चाह कर भी नहीं बोल पा। सभी माननीय सदस्यों का भी मैं आभारी हूं। समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया। आपने पत्रकार को, मीडिया बंधुओं को बधाई देने का काम किया, बहुत अच्छा। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विशेष राज्य के दर्जा का जिक्र किया, किसी मीडिया ने इसको छापा नहीं। ये बिहार के लिए बड़ा ही लाभकारी जो चीजें हैं, आगे आने वाले बिहार के विकास के लिए बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त करेगा। ये मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मीडिया वालों से कृपा करके वो इसको हाईलाइट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल विशेष राज्य के दर्जा के संबंध में इन्होंने सदन के सामने रखने का काम किया कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य के दर्जा प्रदान करे। अपने संसाधनों से मुख्यमंत्री जी ने बिहार को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री लोगों के सहयोग से अगर विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त हो जाती है और बिहार के विकास होंगे। चाहिए भी कि विशेष राज्य का दर्जा भारत सरकार दे, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए कि भारत सरकार का यह जिम्मेवारी और दायित्व बनता है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देना चाहिए, जो बार बार मुख्यमंत्री जी के मांग करने के बाद भी वह पूरा नहीं किया जा रहा है। यह एक दुखद बात है। मैं मीडिया कर्मियों से, भाइयों से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट के हो, मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने जो मांग विशेष राज्य के दर्जा के लिए किया है, आप उसे निश्चित छापने और पूरे बातों को जनता के बीच भेजने का काम करें, इसलिए कि लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं। सही बात को, आपको तस्वीर को ले आना चाहिए ताकि राज्य की जनता जाने कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और इनके नेतृत्व के सारे मंत्री परिषद के लोग हैं, काफी सिंसियरिटी के साथ इस राज्य के तरक्की बेहतरी के लिए ये काम कर रहे हैं। इसका संदेश मीडिया बंधुओं का, आपका दायित्व बनता है कि इस बात को निश्चित छापने का काम करेंगे। मैं आप लोगों को तो धन्यवाद दे ही दिया, लेकिन इस बात को भी इधर सदन के माध्यम से आपका ध्यान मैंने आकृष्ट किया। हाँ तो दे न दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मांग किया, चूंकि हमारे पत्रकार बंधु
चाहे प्रिंट चाहे इलेक्ट्रॉनिक का हो, आप भी इसी राज्य के रहने वाले हैं। आपके भी विकास में सहभागिता होगी कि आप गंभीरता से, निष्पक्ष तरीके से, बिना भेदभाव के मुख्यमंत्री के द्वारा जो विशेष राज्य का दर्जा के लिए जो मांग किया है उसको आप लिखने का काम करें। आपसे बहुत बहुत उम्मीद किया जाता है। सभा के कार्य संचालन में सभा पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।